तो दोस्तों आज निकलते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के एक बहुत ही शानदार सफर पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा साथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खास पेशकश आपके लिए रोहन चौधरी ने तैयार की है। इसे पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए, नेशनल पार्क से जुड़ा एक या दो सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की ये जानकारी आपको पूरे नंबर दिलाने में बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर और मध्य भारत से। यहाँ आपको हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर मध्य भारत के घने जंगलों तक फैले हुए बहुत ही अद्भुत पार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यहीं पर है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। ये नाम तो आपको याद ही रखना है। इसके साथ ही यहाँ राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी और नंदा देवी जैसे बहुत ही खूबसूरत पार्क भी हैं। और पास में ही उत्तर प्रदेश का सबसे अहम पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, अब रुख करते हैं बर्फीले पहाड़ों वाले हिमाचल प्रदेश का। यहाँ जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके अलावा पिन वैली और खीर गंगा भी बहुत खास हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क पक्षी देखने वालों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और अब राजस्थान, ये अपने शाही टाइगर रिजर्व्स के लिए बहुत मशहूर है। रणथंभौर और सरिस्का ये दोनों बाघों का घर है। तो वहीं केवलादेव घना नेशनल पार्क एक वर्ल्ड फेमस बर्ड सैंक्चुरी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा डेजर्ट नेशनल पार्क भी है जो रेगिस्तान की अनोखी जिंदगी को दिखाता है। अब आते हैं टाइगर स्टेट पर, यानी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं हैं। इनमें से कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना तो टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर हैं। और हाँ, कूनो नेशनल पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हाल ही में अफ्रीकी चीतों का नया घर बना है। और इस हिस्से के आखिर में चलते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो अपने दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है। साथ ही कांगेर घाटी और गुरु घासीदास भी यहीं है। और झारखंड का जो सबसे जरूरी पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क। चलिए तो अब भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये इलाका अपनी खास बायोडायवर्सिटी और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? सुंदरबन, है ना, जो रॉयल बंगाल टाइगर और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का घर है। लेकिन यहाँ बक्सा, गोरुमारा और जल्दापाड़ा भी हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। वहीं पड़ोसी राज्य ओडिशा में सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क बाघों और खारे पानी के बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए फेमस हैं। अब बात करते हैं असम की, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका गढ़ है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस, नामेरी और औरंग भी यहाँ के अनमोल खजाने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, काजीरंगा से जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है भारत के सबसे पूर्वी पार्कों में से एक नामदाफा और मॉलिंग नेशनल पार्क। और अब आते हैं एक बहुत ही खास पार्क पर, मणिपुर का केबुल लामजाओ। ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जी हाँ, तैरता हुआ। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए, ये बहुत यूनिक है। चलिए अब फटाफट कुछ और राज्यों को देखते हैं। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बाघों का एक अहम ठिकाना बन रहा है। सिक्किम में है शानदार खांगचेंदोंगा नेशनल पार्क, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और मेघालय में नोकरेक और बलपाक्रम अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ, और वहां के राष्ट्रीय उद्यानों की अद्भुत दुनिया को जानते हैं। गुजरात की शान है एशियाई शेर, और उनका दुनिया में एकमात्र घर है गिर नेशनल पार्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ ब्लैक बक और भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क भी है। और छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ का प्रमुख पार्क है मोल्यम। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और सोचिए, मुंबई जैसे महानगर के ठीक बीचों बीच है संजय गांधी नेशनल पार्क।
इसके अलावा गुगामल और नवेगांव भी यहाँ के प्रमुख पार्कों में से हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क अपने बाघों और हाथियों के बड़े बड़े झुंडों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख भी यहीं पर हैं। केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, अपने हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर है। यहाँ पेरियार हाथियों और बाघों के लिए, एराविकुलम दुर्लभ नीलगिरी ताहर के लिए और साइलेंट वैली अपनी शांत और समृद्ध बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। दक्षिण में और आगे बढ़ें तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई, मुकुर्थी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये सभी विशाल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत हरी भरी घाटियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे भारत की यात्रा तो कर ली है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो फैक्ट्स जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये 5 पार्क और इनकी खासियतें एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जिम कॉर्बेट भारत का पहला, केबल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, गिर एशियाई शेरों के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए और सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। मैं तो कहूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए ताकि ये सारी जानकारी आपके दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। मैं राज्य का नाम बोलूंगा और आपको उसके पार्क याद करने की कोशिश करनी है। तैयार हैं? चलिए, पहला राज्य है असम। जरा याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, काजीरंगा और मानस। बहुत बढ़िया। अब अगला राज्य राजस्थान। दिमाग पर जोर डालिए। एकदम सही, रणथंबोर, सरिस्का और केवलादेव। शाबाश। इसी तरह आप बाकी राज्यों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पेशकश रोहन चौधरी द्वारा तैयार की गई थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।